हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का आज का वचन है मत्ती सुसमाचार 3। आइए इस वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर ने जो आज हमारे लिए वचन दिया है उसको ध्यान लगाते हैं। उसके पढ़ने से पहले आइए परमेश्वर वाली प्रार्थना सब जन मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर हमें माफ़ कर जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रताप और महिमा सदैव आपका है। आमीन। आइए वचन की ओर ध्यान लगाते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यकर्ता के द्वारा की गई थी। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदियों के और यरदन के पास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उससे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो? सो मन फिराओ कि योग फल लाओ, और अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और जब कोहले पेड़े की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठने के योग नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपने खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को जो तो खेत में इकट्ठा करेगा, अपनी भूसी को उस आग में जलाया जाएगा जो बुझने नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे आ यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि जब तो ऐसा ही होना दे, क्योंकि हमें इसी रीति से यह धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से उतर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर के इस वचन के सुने जाए और बोले जाए पर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रिया प्रभु जी, आपके इस वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने जो आज का दिन हमारे लिए बख्शा प्रभु, आज के
जो हमें दिए प्रभु। और प्रभु जी आज के भोजन के लिए आपका धन्यवाद करता प्रभु जी, आपने जो हमारे लिए हर एक नियामत तैयार की प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करता प्रभु। प्रभु आप महान है, आपका प्रेम महान है प्रभु। जिस प्रकार आप सबसे एक जैसा प्रेम करते हैं प्रभु, हमें भी इस तरह का दिल दो कि हम सबके साथ एक जैसा प्रेम कर सके और प्रभु जी आपके वचनों को पूरा कर सके प्रभु। क्योंकि प्रभु जी आपका वचन हमें सिखाता है एक दूसरे से प्रेम रखो और एक दूसरे को बुरा मत करो, एक दूसरे पर हानि ना दो प्रभु, और एक दूसरे की बुराई ना करो प्रभु। हम ऐसा ही दिल चाहते हैं कि हम सबसे एक का प्रेम करें प्रभु। आपने प्रेम को महान बोला है और प्रभु जिस प्रकार आपके वचन में लिखा है कि प्रेम सबसे उत्तम है, जिस प्रकार हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको बुरा नहीं बोल सकते और उसको हम हानि नहीं दे सकते, उसके प्रति हम उसको गलत रास्तों पर नहीं लेके जा सकते प्रभु। इसलिए प्रभु जी आपने भी सबसे प्रेम एक जैसा किया प्रभु जी, सबके हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु, और हमारे गुनाहों के कारण प्रभु आपने अपने ऊपर कोड़े खाए और प्रभु आपने अपने ऊपर अपना दुख सहा ताकि हम पर बचाए जा सके। और प्रभु जी जिस प्रकार आपने अपना एक लौता पुत्र हमें दिया प्रभु, उसके लिए आपका शुक्रिया धन्यवाद करता प्रभु जी। आज का दिन प्रभु जी आपके नाम पर ही हमारे से गुजरा है प्रभु। तेरे बच्चे प्रभु जी तेरे हाथ तेरे आगे प्रभु जी सर झुका के बैठे प्रभु जी, और जहाँ जहाँ पर तेरे नाम की प्रार्थनाएं हो रही प्रभु जी, उस जगह पर आशीष चंगियाई देना प्रभु जी। और प्रभु जी जो तेरे पे विश्वास करता प्रभु जी, उसे सदा का जीवन और आशीष बरकना प्रभु जी। और प्रभु जी जिस भाई बहन ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा है प्रभु जी, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से उन पर सब पर आशीष हो, बरकत हो प्रभु जी। और प्रभु जी उनके रुके हुए काम निकल जाए प्रभु जी, और उनके फंसा हुआ धन प्रभु उनको वापस मिल जाए प्रभु जी। जो बंधन उनके जीवन में है प्रभु, वो बंधन यीशु के नाम पर खत्म हो जाए। और प्रभु जी जो भी कमी जो भी बीमारी प्रभु यीशु के नाम पर खत्म हो जाए प्रभु जी। हर एक तरह की लाचारी यीशु तेरे नाम से खत्म हो गई प्रभु जी। और प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है कि जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर आज़ादी है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं तो हमें आज़ादी देने आया है प्रभु जी, इस जीवन से और इस दुनिया से प्रभु जी। आपने हमें निकाल दिया, आपने हमें चुन लिया प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें बुलाया है प्रभु जी। हम आपकी भेड़े हैं प्रभु, हम आपकी आवाज़ को सुनते हैं प्रभु और आपकी आवाज़ को पहचानते हैं प्रभु जी। आप हमें हमेशा सुखदायी झरनों पर पानी प्रसरित हैं प्रभु जी। आपने हमें दिन भर का भोजन दिया प्रभु जी, आपने रहने के लिए घर दिया प्रभु जी। प्रभु जी आपके बच्चे प्रभु जी आपके आगे प्रभु जी नतमस्तक होके बैठे हैं प्रभु जी। वो आपकी कृपा के लिए बैठे हैं प्रभु, आपकी दया के लिए बैठे, क्योंकि प्रभु आप दया करने वाले परमेश्वर है। क्योंकि आपने हमेशा हम सब पर दया ही की है प्रभु जी, शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी। आप हमारा साथ देते आए हो प्रभु जी। जब हमने पाप में फंसे प्रभु जी, आपने हमें बचाया प्रभु जी। जब हमने अंधेरे में बसे प्रभु जी, आपने अपनी रोशनी हमारे लिए दी प्रभु जी। आप परमेश्वर रोशनी हो प्रभु, आप जगत की रोशनी हो प्रभु जी। जब भी आप हमारे जीवन में आए प्रभु जी, हमारे जीवन में पहले अंधकार से बसा हुआ था प्रभु जी। जब आप हमारे जीवन में आए, आपने हमारे दिल और पूरी जिंदगी में प्रभु जी उजाला किया प्रभु जी। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके पास औलाद नहीं है प्रभु जी। उनको प्रभु जी उनकी गोद भर दे प्रभु जी, और उनको आशीष दे, बालक की बच्चे की आशीष दे प्रभु जी। और तेरे गुणगान कर सके और तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। और जो भाई प्रभु जी अपने कामों के कारण परेशान है प्रभु जी, जो अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, जो प्रभु जी लोन में फंसे हुए हैं प्रभु, यीशु उनके जीवन को सब चीज़ों से छुटकारा दे प्रभु जी। और उनको प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए बुला प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई हो सके प्रभु जी। एक जन को छू कर चंगा कर प्रभु जी। कैंसर की बीमारी यीशु तेरे नाम से चंगी हो जाए प्रभु जी। अंधकार की शक्ति प्रभु तेरे बच्चों को छू ना पाए, उसके आसपास प्रभु जी अपने पवित्र दूतों की बाड़ लगा के रख, ताकि प्रभु जी कोई भी शैतानी शक्ति प्रभु तेरे बच्चों को छू ना पाए और तेरी दिए हुई आत्मा को खराब ना कर सके प्रभु। तेरा धन्यवाद करता प्रभु जी। और नए जमाने के बच्चों को प्रभु जी अपनी वाणी सिखा, अपने वचन की करुणा सिखा प्रभु जी, कि आप बताओ कि आप कैसे करुणावान है प्रभु जी। और जिस प्रकार इस वचन में प्रभु जी कहा कि प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु जी
बोला है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी आप हमारी जात को प्रभु जी आप हमारे कास्ट को हमारे धर्म को बदलने नहीं आए, आपने हमारे दिलों को बदला है, आपने हमें बदल दिया है प्रभु जी। हमारी शांति आपके द्वारा मिली है प्रभु जी, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हो प्रभु जी। मन फिराओ का वचन जो आपने आज हमें दिया प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अगर यदि इंसान कपड़ों से नहीं बदलता प्रभु उसके धर्म से नहीं बदलता जब तक उनका मन ना बदले प्रभु। मन फिरा कि इसीलिए परमेश्वर के वचन में भी यही लिखा गया है कि मन फिराओ परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर के बच्चे और एक एक जन प्रभु मेरे प्यारों, जब भी आप मन फिराओगे, जब भी आप परमेश्वर के ना साथ रहोगे प्रभु और उनके बताई हुई बातों पर ध्यान दोगे प्रभु, क्योंकि वो प्रभु ईश्वर आपको आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा प्रभु। धन्यवाद कर प्रभु जी। हर एक जन को प्रभु छूकर संगा कर प्रभु जी, तेरी आशीष प्रभु जी इस जगह से रिलीज होके प्रभु जी वो हर एक भाई बहन के घर में जाए और उनकी फैमिलियों को प्रभु जी बदल दे प्रभु जी। उनकी आशीष को और बहुताई से कर दे प्रभु जी। आसमान के झरोखे खोल के प्रभु जी इनको आशीष दे प्रभु, क्योंकि तू आशीष देने वाला परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, अच्छे भोज के लिए प्रभु जी और अच्छे मिल मिलाप के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी मैं उस प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उस माँ के लिए जो कैंसर से फंसी हुई है प्रभु, और उस तकलीफ जो उनकी फैमिली को है प्रभु जी, उस फैमिली को प्रभु जी उस चीज़ से मुक्त कर प्रभु जी। तू हर एक चीज़ को चंगा कर सकता है प्रभु जी, मुझे विश्वास है तू कैंसर को भी ख़त्म कर सकता है। जिस प्रकार तूने मेरी मोहित को चंगा किया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु जी सबको चंगा कर प्रभु जी। तेरी दया उन पर कर प्रभु जी, ओ प्रभु जी तेरे दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु, कृपा कर प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद करता प्रभु जी। आज की सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम पर मांगता हूँ। आमीन आमीन और आमीन। यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।